नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में काले धागे के बारे में जानकारी देंगे। देखिए, जैसे ये जो है हमारा काला धागा होता है, इस काले धागे को कुछ लोग अपने शौक में बांधते हैं, कुछ लोग जो भक्ति भाव से बांधते हैं, कुछ लोग बुरी नज़र या जो जादू टोना के प्रभाव से बचने के लिए बांधते हैं। तो इसका क्या महत्व है और ये किस प्रकार से काम करता है, आज हम इस वीडियो में आपको सारी की सारी जानकारी देंगे। कौन सा धागा कितनी गांठों के साथ किस अंग में बांधना चाहिए, शरीर के दाहिने अंग में या टेढ़े अंग में, बाएं हाथ में किस में बांधना सही है, ये सब जानकारी हम आपको बताएंगे। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक जरूर करें। देखिए, एक चीज हम आपको बताएं सबसे पहले। देखिए, काला धागा इस प्रकार से गांठ लगने के बाद बनता है। आप मार्केट से ये पूरी एक लच्छी भी ला सकते हैं और ये धागा आपका बहुत ज़्यादा कारगर होता है जब आप बहुत बुरी परेशानियों से जूझ रहे हैं। अब देखिए, काला धागा बुरी नज़र से बचाने के लिए आपको काम में आता है। ग्रह क्लेश, आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र किया गया हो उससे बचने के लिए काम में आता है, या फिर जादू टोना वगैरह आपके ऊपर कर रखा है, या फिर किसी ने आपके ऊपर वशीकरण कर रखा है। इस प्रकार की चीज़ों से बचने के लिए काले धागे का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको एक आप बीती बताएंगे कि अक्सर लोग आते हैं हमारे पास तो उनको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं। एक महाशय हमारे पास आए और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उनकी जो है इलाज चल रहा था और दवाइयाँ उनको लग नहीं रही थी और रिपोर्टें सारी की सारी नॉर्मल आ रही थी। तो उनको हमने इस तरह का काला धागा पढ़ के अभिमंत्रित करके दे दिया। अब उनके ऊपर कुछ ऊपरी बाधा थी, भूत प्रेत का चक्कर था। तो इस तरह के धागा से जो भी नकारात्मक शक्ति होती है उसका बंधन हो जाता है। उनके ऊपर धागा देने के बाद, पहनाने के बाद पूर्ण रूप से बंधन कर दिया गया। जब वो घर गए तो घर पर जाकर के अब जो नकारात्मक शक्ति थी उनके ऊपर तो हावी हो नहीं पाई, क्योंकि उनके ऊपर तो इस तरह के काले धागे से बंधन कर दिया गया। कोई भी नकारात्मक शक्ति उनको छू नहीं सकती। लेकिन घर में और लोगों को परेशानी होने लगी। तो जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो इस तरह के काले धागे से अभिमंत्रित धागा, देखिए, काला धागा केवल बांधने से कुछ नहीं होता, और या तो आप इसको खुद से अभिमंत्रित कर लीजिए या फिर आप किसी जो है सिद्ध पीठ होते हैं या कोई बहुत बड़ा मंदिर हो जहां पर एक अच्छा हवन होता हो और उस मंदिर में सिद्ध पुरुष हो, हवन करने वाला सिद्ध पुरुष होना चाहिए। सिद्ध पुरुष के द्वारा धागे को अभिमंत्रित करवा के तब आप पहनेंगे, तब वो धागा आपके लिए कारगर साबित होगा। तो हमने इसी तरह का धागा उनको दे दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो इतना ज़्यादा परेशान थे पहले, फिर 2-3 दिन के अंदर अंदर उनको इतनी राहत मिल गई कि दवा उनकी बंद हो गई बिल्कुल, और बिल्कुल पूरी तरीके से उनकी परेशानी लगभग धीरे धीरे फिर खत्म हो गई। और जो भी भूत प्रेत का चक्कर था वो उसके ऊपर बंधन लग गया।
इस प्रकार की शक्तियों से, नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए काले धागे का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए किसी के घर में छोटा बच्चा है, बच्चे को नजर लग जाती है, तो नजर वगैरह ना लगे तो नजर वगैरह से बचने के लिए भी काले धागे का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि मार्केट से कुछ लोग ताबीज लाके इसमें डलवा लेते हैं। केवल ताबीज लाके डालने से और इस तरीके से गांठें लगाने से कुछ नहीं होता। ये ताबीज भी धागे के साथ अभिमंत्रित होना चाहिए, तभी आपको फायदा मिलेगा, तभी आपको बुरी नज़र से आपका जो है छुटकारा होगा। बच्चों की जो तबीयत खराब हो जाती है उनको एकदम काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, नज़र लग जाती है, बच्चों को भी लग जाती है, बड़े बड़ों को भी लग जाती है। तो बुरी नज़र से बचने के लिए भी काले धागे का प्रयोग होता है। अब देखिए, काले धागे को आप किस दिन धारण करें और किस प्रकार से धारण करें। पहली बात तो यह है कि काला धागा शनिवार के दिन आप किसी शनि मंदिर में हवन वगैरह होता हो, वहां से आप इसको बनवा लाएं, या फिर भैरवनाथ जी के मंदिर के लिए आप रविवार को जाएं। शनिवार के दिन आप काली मैया या शनि देव के मंदिर में जाके इसको अभिमंत्रित करवा के अपना धारण कर सकते हैं। भैरवनाथ जी के मंदिर में आप रविवार को जा सकते हैं, क्योंकि रविवार का दिन भैरवनाथ जी के लिए होता है, शनिवार का दिन काली मैया के लिए होता है और शनि देव के लिए होता है। हनुमान जी का भी होता है, शनिवार को हनुमान जी की भी पूजा होती है। आप हनुमान जी के मंदिर में जाके भी मंदिर के पुजारी जी से इस धागा को अभिमंत्रित करवा के पहना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको, लेकिन कोशिश करें कि खुद अभिमंत्रित ना करें, क्योंकि आप खुद से अभिमंत्रित करेंगे उसका प्रभाव बहुत कम होगा। आप जो सिद्ध योगी होते हैं या सिद्ध पुरुष होते हैं, वो लोग जो हवन करते हैं उनसे आप अभिमंत्रित कराइए। वो धागा आपके लिए पूरा का पूरा लाभकर होगा और आपके सामने कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जो लोग भगत टाइप के होते हैं या पुजारी टाइप के होते हैं, उनका काम केवल पूजा पाठ का रहता है। देखिए, क्योंकि जो पुजारी वगैरह होते हैं, जो भगत लोग होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो देवी शक्ति के साथ जुड़े होते हैं। उनके द्वारा अभिमंत्रित किया गया या हवन के साथ अभिमंत्रित किया गया धागा पूर्ण रूप से शक्ति के साथ काम करता है, ठीक है। देखिए, जब आप इसको खुद से अभिमंत्रित करें तो इसमें आप 3 गांठें लगाएं, 5, 7, 9 या 11 गांठें लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा शुभ होती है 9 और 11 गांठें। 11 गांठों से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप इसको खुद से अभिमंत्रित कर रहे हैं तो आप एक बार अपना मंत्र पढ़ें। जैसे मान लीजिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, अगर हनुमान जी का धागा बनवाएं तो, और शनि देव के मंत्र का कर सकते हैं, या फिर काली मैया का, जिस किसी का भी आप करें, या भैरवनाथ जी का, जिस किसी का भी आप करें, एक बार मंत्र पढ़ें और एक बार गांठ लगाएं। इस प्रकार से आप जितनी गांठ लगाएंगे उतनी बार आपको मंत्र पढ़ना पड़ेगा, और मंत्र पढ़ने के साथ गांठ लगाने के बाद उसमें फूंक जरूर मारें, जिससे कि आपने जो मंत्र पढ़ के जो अपने अंदर एनर्जी डेवलप की, वो एनर्जी उस पर प्रभाव कर सके। इस प्रकार से आप खुद भी अभिमंत्रित कर सकते हैं। अब देखिए,
काले धागे को आप क्या करें, अगर पुरुष हैं तो पुरुष अपने सीधे हाथ में या सीधे पैर में पहन सकते हैं, और महिलाएं अपने टेढ़े हाथ या टेढ़े पैर में, मतलब बाएं हाथ या बाएं पैर में पहन सकते हैं। गला तो एक ही होता है सबका, तो जो गले में तो कोई भी पहन सकता है। और सबसे ज्यादा शुभ होता है कि आप या तो हाथ में पहनिए या गले में। गले का सबसे शुभ होता है, उसके बाद हाथ का होता है। पैर में इसलिए नहीं पहनना चाहिए क्योंकि हम लोग अक्सर लैट्रिन बाथरूम में जाते रहते हैं, पैर सबसे पहले गंदे होते हैं, तो धागा भी कहीं ना कहीं उसमें गंदगी लगती है, कुछ कड़ वगैरह लग जाते हैं, तब भी वो खंडित होने के चांसेस होते हैं। इसलिए उसको पैरों में ना पहन के आप हाथ में पहनिए या गले में पहन लीजिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपने धागा पहन लिया, आपने सब काम कर लिया, आपके लिए राहत मिल गई। अब आपको क्या करना है, इस धागे को बचा के भी रखना है। बचाने के लिए मतलब जैसे आप कहीं पे भी सोबर हो जाए या कहीं पर कोई मृत्यु हो जाए, शमशान वगैरह आप जा रहे हैं, तो इस धागे को खोल के घर पे रख के जाइए, क्योंकि शमशान वगैरह में जाने के बाद आपका ये धागा पूर्ण रूप से खंडित हो जाता है, इसकी जो शक्ति होती है वो छीण हो जाती है। तो ऐसी जगह पर जाने से पहले आप इसको उतार दें, या फिर अगर आपसे गलती हो गई है, आप फिर भी पहन के चले गए हैं, तो आप उसको उतार के फेंक दें और दूसरा धागा बनवा लें, क्योंकि वो धागा फिर आपके लिए फायदेमंद नहीं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके घर पर या आपकी दुकान पे किसी ने बंधन कर दिया, तब भी आप इस धागे को अभिमंत्रित करके मंदिर से या खुद से अभिमंत्रित करके कैसे भी अपने घर पे लाके उस बंधन के ऊपर इसको लगा सकते हैं। तो आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होगा उसके ऊपर बंधन लग जाएगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दुकान के ऊपर या फिर घर के ऊपर या आपके ऊपर किसी पर भी प्रभाव नहीं कर सकती। ठीक है, पूर्ण रूप से बंधन होता है इससे। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम बस इतना ही बताएंगे, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए हो, धागा वगैरह भी चाहिए हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो में कोई भी कमी है तो आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करिए। ठीक है, जय हो महाकाल का माई, जय हो भोलेनाथ जी, जय हो शंकर भगवान, जय हो दुर्गा मैया, और जय हो सभी देवी देवताओं की। इसी के साथ जय हो महाकाल का माई, जय।